Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. My schedule has gone so busy कि मैं YouTube को time नहीं दे पा रही हूँ. Reason is कि I'm doing a job in a channel और उसमें I'm looking after the international affairs और उसमें रोज़ाना कुछ ऐसा input देना होता है जिसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है. फ़ायदा उसका अब ये होगा कि मैं बहुत रेगुलरली आपको बता सकूंगी कि इंटरनेशनली चीज़ें किस तरफ जा रही हैं. सबसे लेटेस्ट न्यूज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि पैरा ट्रूपर्स के ज़रिए या पैराशूटर्स के ज़रिए से फूड ड्रॉप की जा रही है गाज़ा में लोगों के लिए. नाउ इमेजिन कि आपके पास पूरी लेवरेज है, यूएस जैसा मुल्क है, उसके पास पूरी लेवरेज है, वो सीज़ फायर करा सकता है, वो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड विदाउट एनी डिसरप्शन भिजवा सकता है, लेकिन वो प्रेफर क्या करता है कि एक तरफ एम्यूनेशन सप्लाई, एक तरफ जो असलहा है वो प्रोवाइड करता रहे इजराइल को, और दूसरी तरफ साथ साथ ये भी कहता रहे कि हम आने वाले रमज़ान की रिस्पेक्ट में सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं, और साथ अपने पैराट्रूपर्स, मिलिट्री पैराट्रूपर्स भेजे कि लोगों तक हम गज़ा पहुंचा रहे हैं और एड पहुंचा रहे हैं. ठीक 3 दिन पहले एक शेल्टर हाउस में, जो कि कोई प्रॉपर शेल्टर हाउस नहीं है, कोई जगह थी जहां पे कोई 100 फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे और वो एड का इंतज़ार कर रहे थे. इजरायली टैंकर्स एंटर हुए और उन्होंने उस शेल्टर को तबाह कर दिया, 100 लोग मार दिए, जिसके बाद 30,000 से ऊपर टॉल चला गया है गाज़ा में उन लोगों का जो शहीद हुए हैं. ज़ख्मी इसके अलावा हैं. मैल न्यूट्रिशन से, स्टारवेशन से यानी भूख के जरिए से 15 बच्चों की डेथ हो चुकी है पिछले 2 दिन के अंदर अंदर. ये जो सारा सिनेरियो है ये एक सिस्टमिक फेलियर है, कंप्लिसिट बिहेवियर है ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें वो साथ साथ अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे कुछ स्टेटमेंट्स दे के बहुत बड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी शो करते हैं और दूसरी तरफ कंप्लिसिट इन वॉर भी हैं. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. इराक में यही हुआ, सीरिया में यही हुआ, लेबनान में यही हुआ, अफ्रीका में कब से ये हो रहा है रिपोर्ट नहीं होता. और जो एक ब्लैंकेट बैन है मीडिया पे ऑन रिपोर्टिंग द रियल इश्यूज, उसमें अल जजीरा को आई पे सल्यूट, TRT को आई पे सल्यूट, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं. वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है. मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग उन सबको मार देंगे. जो बच जाएंगे उनका इजरायली बॉर्डर क्रॉस करके उधर डंप कर दिया जाएगा और ये पूरी जो सरजमीन फ़लस्तीन है ये इन ज्यूज़ के हाथ में चली जाएगी, इजराइल के हाथ में चली जाएगी. नाउ इट्स नॉट अबाउट ज्यूज़, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स, इट्स ओनली अबाउट बेसिक ह्यूमैनिटी. आप विजुअल्स देखें, बच्चे पाइप्स के अंदर से एक कतरा पानी निकल आए किसी तरह, उसके इंतजार में मुंह खोले उसके नीचे खड़े हैं. कुछ बच्चे हैं जो रो रहे हैं, उनमें से एक एल्डर ब्रदर है जो सिर्फ इसलिए रो रहा है कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों को खुराक नहीं प्रोवाइड कर पा रहा. जो खुराक लेने जाता है उसका पता नहीं है कि वो जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा. ह्यूमैनिटेरियन एड का बेसिक प्रिंसिपल है कि उसको एक्सेस दी जाए कॉन्फ्लिक्ट जोन में और उसके ऊपर अटैक ना हो, और एक्टिव वॉर जोन में भी ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर कोई अटैक नहीं करता. बट दिस इज कॉन्टिन्यूसली हैपनिंग एंड द वर्ल्ड कॉन्शियस इज डेड एंड अस्लीप. इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि भूख को एज एन एक्सेसरी टू वॉर यूज किया जा रहा है कि जितने लोग भूखे रह सकते हैं, पानी के बगैर रह सकते हैं, मेडिकल एड के बगैर रह सकते हैं, उनको उतनी देर रहने दिया जाए जब तक वो मर नहीं जाते. दिस इज द डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी and this is the death of all the so-called slogans of democracy, human rights and blah blah blah. It is not easy to watch what is happening there. एक्सेस होती है आपके पास इंफॉर्मेशन की तो वो आपके लिए 2 चीज़ों में आपको डायरेक्शन देती है. एक तो आपने उसके ज़रिए से अवेयरनेस पहुंचानी होती है लोगों तक, उसके ज़रिए से एजुकेट करना होता है. दूसरा आपने सफ़र करना होता है, बिकॉज दोज इमेजेस स्टिक टू योर माइंड. आपको यकीन नहीं आता कि ये मॉडर्न वर्ल्ड 2024 में हो रहा है. आपको यकीन नहीं आता कि ये पढ़ी लिखी मॉडर्न वर्ल्ड ये सब कुछ कर रही है. इसका एक दूसरा एंगल ये है कि ईरान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी. हमास ने पूरी कोशिश की है कि जब तक ईरान में इलेक्शंस नहीं हो जाते वो उनको ये लेवरेज दिए रखें ईरानियन अथॉरिटीज़ को कि हम पैलेस्टाइन की जंग लड़ रहे हैं.
लेकिन नतीजा क्या हुआ है? दुनिया में शऊर की एक नई लहर आ गई है. पीपल नाउ अंडरस्टैंड दैट ऑल गवर्नमेंट्स आर पॉलिटिकल एंड ऑल गवर्नमेंट्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स. ईरान का जो इलेक्शन हुआ है पिछले फ्राइडे को, उसमें 1976 के बाद सबसे कम टर्न आउट हुआ है. लोगों ने ये बाय नहीं किया कि जी हम कोई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं पैलेस्टाइन में लोगों को लिबरेट करने के लिए. वाई? बिकॉज दे नो कि वॉर इज नॉट द वे टू हैव लेवरेज ऑन एनीथिंग. आप पहले अपने मुल्क के ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को देख लें. आप पहले अपने मुल्क में जो अथॉरिटेरियन रिजीम चल रही है उसको देख लें. उसके बाद कहीं और जाके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें और क्लेम करें कि आप वहाँ पे किसी के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं. टाइम नहीं मिलने का मैंने हल ये निकाला है कि मुझे जब और जहाँ मौका मिलेगा आई विल डू अ शॉर्ट वीडियो, बट आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंटरनेशनल फ्रंट. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, आने वाले इलेक्शंस में उनको किस सेंटिमेंट का सामना है, यूके में गाज़ा की वजह से सियासत कैसे चेंज हो रही है, ये सब कुछ आपको बताएगा कि दुनिया में एक नया चेंज आ रहा है और वो चेंज लोग लेके आ रहे हैं. कोई गवर्नमेंट, कोई आइडियोलॉजी नहीं लेके आ रही. द ओनली थिंग दैट विल प्रिवेल इज पीस थ्रू पीपल, नॉट थ्रू द गवर्नमेंट्स. और मैं इतनी हर्ट हूँ, शायद आपको मेरे लहजे में भी फील हो रहा हो, मैं इतनी हर्ट हूँ कि एट टाइम्स जो विजुअल्स सामने आते हैं और जो चीज़ें सामने आती हैं और जिन डिस्कशंस में हिस्सा लेना पड़ता है, उसमें आपको पता होता है कि कौन रोल प्ले कर रहा है इन बच्चों की मौत में, इन फैमिलीज के ऊपर जो ट्रॉमा गुजर रहा है उसमें. बट यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग. एंड द टॉप ऑफ इट, आपका अपना मुल्क भी कम नहीं है इन सारे मसाइल को क्रिएट करने में अपने लोगों के लिए. नई गवर्नमेंट आ गई है, बड़ी तालियां बजी हैं, ओथ टेकिंग हो गई है. मेरा दिल नहीं करता उस पर बात करने को, बट आई विल ट्राई to talk about it. For now, I'll see you tomorrow.